भारत माता की ये बढ़िया था। मंच पे उपस्थित विधायक उत्तर श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, यूएनओडीसी के कम्युनिकेशन ऑफिसर श्री समर्थ पाठक जी, अशोक पांडे जी, सत्यभूषण जी, यहाँ उपस्थित मेरे एडिशनल एसपी ममता जो इस कार्यक्रम को संयोजित कर रही है, कीर्तन राठौर, दौलत पोर्ते, एडिशनल एसपी लखन और सीएसपी आज़ाद चौक अमन, पुलिस के सारे यहाँ उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण, विभिन्न संस्थाओं के आए हुए सभी प्रमुख उनके संस्थाओं के संचालकगण, विद्यालयों के प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, ये एक आयोजन जो हम लोग निजात का पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, ये बेसिकली आप लोगों से बात करने के लिए, आपके बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग एक विद्यालय में शहर के प्रमुख शिक्षाविदों से, जो लोग एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनसे हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से आने वाले समय में यंग माइंड्स को ऐसी चीज़ों में मोल्ड करना है ताकि समाज में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, झगड़े कम हो, विवाद कम हो, शांति के लिए बात करें और ऐसी सारी चीज़ें क्रिएटिव काम करें जिससे यंग माइंड उसमें डाइवर्ट। कल बच्चों से भी एक इंटरेक्शन था, लेकिन आज बड़ी संख्या में आपको हम लोगों ने इसलिए बुलाया ताकि आपसे हम लोग कुछ अपनी बातें कह पाएँ। यूएनओडीसी का मैं थैंकफुल हूँ समर्थ पाठक जी और उनकी टीम जो पिछले कई सालों से हम लोग के साथ काम कर रहे हैं, और आप हमारे इन्विटेशन पे दिल्ली से आप आए, आपकी टीम आई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप जानते हैं ये पूरा आयोजन निजात बैनर के तले हो रहा है। कौन मुझे बताएगा निजात का क्या मतलब होता है? निजात का क्या मतलब होता है? छुटकारा। यस, किसी ने बोला छुटकारा। तो हम लोग बात करते हैं नशे से छुटकारे के लिए, और क्या किसी को इस हॉल में बैठे हुए किसी को भी बताने की जरूरत है कि नशे से क्या नुकसान होता है? हम सब देखते हैं। अगर आपके परिवार में कोई नशा करता हो, आपके गली मोहल्ले में कोई नशा करता हो, तो किस तरह से वो व्यक्ति अपना और अपने परिवार का तो नुकसान करता ही है, आसपास गली मोहल्लों में भी न्यूसेंस क्रिएट करता है। समाज में तमाम समस्याएं होती हैं, जिसमें से एक चीज़ है कि अपराधों में वृद्धि होती है, जिसको पुलिस देखती है, हम देखते हैं। और बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो इससे देश प्रभावित होता है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह के नुकसान होते हैं। नशा देखा जाए तो जिसको कई लोग शान से करते हैं, वो शान नहीं होता, नाश करता है। और उसके प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में तो होता ही है, वो जिस तरह से उसका परिवार सफर करता है वो और भी बुरा होता है। और ऐसा नहीं कि नशे की अगर बात करें तो बहुत सामान्य नशे की हम लोग बात कर सकते हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, खैनी, शराब, और थोड़ा बढ़े तो सिंथेटिक ड्रग्स की बात कर सकते हैं, जिसको समर्थ पाठक जी बोल रहे थे कि कैसे ड्रग्स रिपोर्ट बताती है कि 29 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ड्रग्स के नशे, 22 करोड़ लोग जिनको कोई इलाज नहीं मिलता। भारत में लगभग 3.1 करोड़ लोग ड्रग्स लेते हैं। अगर हम लोग अपने प्रदेश की बात करें तो हम लोग पूरे देश में पहले या दूसरे नंबर पे प्रति व्यक्ति शराब की खपत में, प्रति व्यक्ति, मतलब हम लोग भी कम नहीं। गांजा, जिसको हम लोग लार्जर टर्म्स में कैनबिस में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कैनबिस कंजम्पशन में देश के 5 राज्यों में है। तो समस्या बहुत गंभीर है, और जैसा मैं कह रहा था, समस्या लोकल नहीं है। हर समय, हर युग में, हर कालखंड में, हर समाज में नशा कहीं न कहीं
कम या ज़्यादा रहा है और उसके दुष्परिणाम हैं। बताने की जरूरत नहीं है, कई बार देश उससे बर्बाद हुए। आप में से अगर किसी ने ओपियम वार्स का नाम सुना हो तो वो जानता होगा कि चाइना जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री होता था, जिसको ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय कंट्री चाहते थे कि वहाँ के व्यापार में उनको एंट्री मिले। जब वहाँ उन्होंने मना किया तो वहाँ ओपियम स्मगल किया गया और वो ओपियम इंटरेस्टिंगली भारत से इम्पोर्ट होता था और वहाँ के लोगों को इतना एडिक्ट कर दिया गया, वहाँ के जो लोग रूल करते थे इतना एडिक्ट कर दिया गया कि फाइनली दे वर रेडी टू ओपन अप देयर ट्रेड, जिसको हम लोग ओपियम वार बोलते हैं। आज भी दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, विशेषकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो ड्रग्स के कारण बर्बाद हो गए। आपने अगर वेब सीरीज देखी होगी तो नार्कोस एक वेब सीरीज है जिसमें बड़े अच्छे से दिखाता है कि किस तरह से लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ड्रग्स का एडिक्शन कितना तेजी से बढ़ा है, उससे सरकारें हिल जाती हैं। हमारे देश में बात करें, हमारे देश में बात करें, आपने पंजाब देखा होगा, उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी है क्या? देखी होगी, शाहिद कपूर की। उसमें दिखाता है कि कैसे पंजाब उड़ रहा है। पंजाब जो देश का सबसे खुशहाल राज्य होता है, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी के कारण जानते थे, आज मालूम है किसके लिए जानते हैं? आज जानते हैं कि वो राज्य, उसके हर दूसरे गांव में ड्रग एडिक्शन सेंटर, जहां लोगों को ड्रग जो लोग करते हैं उनको इकट्ठा करके किसी तरह से उससे बाहर निकाला जाए। तो एक राज्य देखते देखते जो संपन्नता के कारण जाना जाता था, नशे और ड्रग के कारण बर्बाद हो रहा है। पंजाब उड़ रहा है और मैंने कहा छत्तीसगढ़ भी कहीं पीछे नहीं। तो आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बने? हम में से कोई नहीं चाहेगा। समस्या को समझने की जरूरत है। और अगर नशा और ड्रग की बात करें, क्यों लोग यूज करते हैं? कई बार कोई व्यक्ति गरीब होता है तो बोलता है बड़ी गरीबी है, मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो वो ड्रग्स और शराब के नशे में डूबता है। वो आपने पुराने मूवी का गाना सुना होगा, दम मारो दम मिट जाए गम, सुना है? मतलब गम मिटाना हो तो क्या करना चाहिए? दम मारना चाहिए। और मैं अगर आपको सुनाऊं तो अभी आपने सुना होगा, 4 बोतल ओद का, काम मेरा रोज का। वो क्यों करते हैं? कि अगर हमें पार्टी करनी है, बड़ी खुशी है, तो क्या करना चाहिए? 4 बोतल होना चाहिए। तो आदमी अगर गरीब है तो वो एक कारण बनाता है कि बड़ी गरीबी है, बड़ा कुछ लाइफ में बचा नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, मेरे लाइफ में कोई किक नहीं है, वो नशे में डूबता है। अमीर है वो क्यों नशा करता है? सौभाग्य से मैं देश की 3 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU दिल्ली में मैंने पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था। मैं वहाँ देखता था हमारे बच्चे जो यंग माइंड्स हैं, आप जैसे कॉलेज, और आप कॉलेज की क्या बात करी जाए, स्कूलों में भी बच्चे शौकिया नशे में डूबते, एक दूसरे का देखा देखी नशे कर रहे हैं और कैरियर पूरा बर्बाद हो रहा है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने देखा कि किस तरह के मेरे दोस्त जो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते थे, एक बार वो नशा लेना शुरू किए, फिर उससे वापसी का रास्ता नहीं। तो लाइफ में किक लेने से शुरू करते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं और उस कूल बनने में पूरी उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आदमी अमीर हो, गरीब हो, दुखी हो, बहुत खुश हो, कम एज का हो, ज्यादा एज का हो, हर नशेड़ी या हर नशा करने वाला नशे का कारण ढूंढ लेता है। वो बना लेता है कि हाँ नशा क्यों करना चाहिए, और फिल्में उसको और बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया देखा देखी के चक्कर में आपके अपने दोस्त जो एक सिगरेट पीते होंगे वो चाहते होंगे कि आप भी सिगरेट पिए, जो पार्टी में कभी शराब पीते होंगे वो कहते होंगे चलो शराब को टेस्ट करो। तो ये ऐसे कारण हैं
जो लगातार जिसके कारण नशे का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा शरीर, जिसको हमारे साधु संत बोलते हैं कि 32 करोड़ योनि के बाद 32-33 करोड़ योनि है, उसमें हम लोग मानव शरीर उसके बाद मिलता है, और उसके बावजूद जब हमें ये जीवन मिलता है तो हम अपने खाने पीने में ये कूड़ा करकट नशे के रूप में भरते हैं। आप अपनी गाड़ी में, अपने घर में अगर आपकी बाइक होगी, 4 व्हीलर होगा, तो उसमें भी डीजल पेट्रोल डालते होंगे, रोज उसको चमकाते होंगे, लेकिन पता नहीं इतना कीमती शरीर है उसमें हम क्यों नशा करते हैं, क्यों नशे से उसको बर्बाद करते हैं। अगर नशा करना ही है तो अच्छी चीज़ों का नशा करो, बिल्कुल करिए नशा। नशा आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का होना चाहिए, पढ़ाई में अव्वल आने का होना चाहिए। आपको नशा होना चाहिए कि मैं, किसी को हो सकता है नशा कि मुझे जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है, सबसे अमीर बनना है मुझे, मैं अपने कॉलोनी में नहीं, अपने पूरे समाज में, अपने पूरे आसपास में सबसे अमीर बनूंगा, उसका नशा होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा नशा है कि जो आप अपने को खुद जलाते, अपने को बर्बाद करते। आपने आसपास देखा होगा कि आप ये लगातार नशे का जाल बढ़ता है, और हम लोग जो ये निजात अभियान चलाते हैं ये इसीलिए चलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कार्रवाई करते हैं। आपको मैं बताऊं, पिछले 5 महीने में रायपुर पुलिस ने, वैसे तो ये इसको कई साल से हम लोग अलग अलग जिलों में चला रहे हैं, रायपुर पुलिस ने 5000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 5000 कितने होते हैं? और लगभग 550 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा। तो पुलिस अपना काम कर रही है। हो सकता है ये बड़े नाकाफी हो, आप कह सकते हैं कि सर यहाँ भी नशा बिक रहा है, लेकिन हम लोग उसके बारे में और सीरियस होकर कार्रवाइयाँ करें। लेकिन दूसरी चीज उतनी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहता हूँ कि नशा जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि हर 10 में से 5 से 6 अपराध में एक कारण नशा होता है। अगर आदमी ड्रंकर्ड होता है तो अपने घर पे मारपीट करता है, अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है, तो अगर ड्रंकर्ड है तो और मारपीट करता है, छेड़खानी करता है। नशेड़ी आदमी कई राह चलते अपराध करता है। सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं में दूसरा सबसे बड़ा कारण नशा है। तो मैं तो पुलिस पर्सन इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हम नशे पे रोक लगाएंगे तो अपराध में कमी आएगी। लेकिन क्या सिर्फ नशे को पुलिस की कार्रवाई से रोका जा सकता है? रोका जा सकता है क्या? नहीं, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक अपराध को तो जन्म देता ही है। साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि नशे में जब हम लोग कार्रवाई करते हैं तो किस तरह से अपराधों में कमी आती है, लेकिन ये एक सोशल इवेंट है, तो सभी की जिम्मेदारी है। और जब सभी की जिम्मेदारी होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में, जो मैं अक्सर सुनाता हूँ, एक गांव में शिवरात्रि का समय था, और गांव वालों ने डिसाइड किया कि आज शिवरात्रि के कल जो शिवरात्रि है, हम सभी लोग जो भगवान शंकर का मंदिर है उस पर दुग्धाभिषेक, शिवलिंग पे दुग्धाभिषेक करेंगे। तो गांव वालों ने सभी ने मीटिंग की। सबने तय किया कि शाम को जो मंदिर के सामने बड़े बड़े बर्तन रखे जाएंगे और उस बर्तन में सभी अपने घर से लाके दूध भरेंगे, और सवेरे सभी लोग इकट्ठा होकर पूजा करेंगे। ये तय हो गया, और मंदिर के सामने बड़े बड़े घड़े रख दिए गए, उसको ढक दिए गए। गांव में एक व्यक्ति अपने घर से निकला। उसने सोचा कि कल पूरे गांव वाले तो दूध लेके आएंगे, अगर मैं दूध लेके नहीं भी जाऊंगा तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसने एक छोटा सा जग लिया और उसमें दूध की बजाय पानी भर दिया। मंदिर के पास जाके शाम के समय उसने घड़े का बर्तन जो था उसका कवर खोला और उसमें पानी डाल दिया। गांव में दूसरा व्यक्ति भी सोचा,
सभी तो दूध डाल ही देंगे, थोड़ा सा पानी में डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अपना दूध बच जाएगा। उसने भी क्या किया, लोटे में दूध की जगह पानी भरा और वहां जाके बड़े वाले बर्तन में मिलाया। तीसरे ने भी ऐसे ही किया और गांव के सभी लोगों ने, जो सबकी जिम्मेदारी थी, उसको इस तरह से उन्होंने उसमें डॉच किया। अगले दिन सारे गांव वाले इकट्ठे हुए कि चलो अब दुग्धाभिषेक किया जाए। बड़े बर्तन खोले गए और पहला जो मग था उसमें डाला गया कि दूध शिवलिंग पे डाला, तो निकाल रहे तो उसमें क्या है, पानी। दूसरा बर्तन खोला गया, उसमें निकाल रहे तो क्या है, पानी। फिर गांव वालों को बहुत शर्म, क्योंकि जो सबकी नाकामी, सबकी गैर जिम्मेदारी, सबकी बेईमानी एक्सपोज हो। कहने का आशय यह है, जो काम सबको करना रहता है उसमें हम सब ये सोचते हैं कि दूसरा करेगा और हम क्यों करें या हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाए। और कुछ इसी तरह से सभी सामाजिक बुराई जिससे लड़ने का काम सबका होता है, वास्तव में हम अपना रोल प्ले नहीं करते। और नशा भी कुछ इस तरह से ऐसा है, हम अपने आसपास देखते हैं लेकिन हम टोकते नहीं। जैसा मैंने कहा, हम सब जानते हैं, जो घोर, जिसको मैं कहता हूँ अखंड दारू पीने वाला, जो रुकता ना हो, रोज दारू पीता हो, वो भी कभी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ दारू क्यों नहीं पीता, बड़ा अच्छा चीज है, उसको भी पीना चाहिए। कोई ऐसा कहता है क्या? नहीं कहता। मतलब सब लोग जानते हैं बुरा है, लेकिन बात नहीं करना चाहिए, बात करने की जरूरत है। इसलिए निजात अभियान के तहत हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी हम लोग चाहते हैं और सबको इन्वॉल्व करते हैं। स्लोगन, बैनर, सोशल मीडिया, हर तरह से ये एक मैसेज देते हैं कि नशे को ना कहिए, जिंदगी को हाँ कहिए। और इस अभियान में साथ आप अपना साथ, माननीय शर्मा जी हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो ये अभियान हम लोग कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता अभियान भी पूरे जिले में सबके सहयोग से चला रहा है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, नई सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। हमारे बीच दोनों माननीय विधायक इस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए हमारे बीच है कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तीसरा, इस अभियान में हम लोग करते हैं काउंसलिंग। ऐसे बच्चे जो हमारे बीच नशे के आदी हो चुके हैं, उनको उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, उनको नशे से बाहर निकाला जाए। तो हम लोग थाने में भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तमाम ऐसे एनजीओ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से हम लोग लगातार काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ये तीनों अभियान तभी सफल होगा, तीनों आया, जब आप सबका सहयोग मिलेगा। स्टेक होल्डर जो आप सभी हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि इस अभियान में साथ दें। और जरूरी है इस चीज को जितना जल्दी समझ जाए कि नशे से नुकसान इररिपेयरेबल है, हम लोग इस चीज से बच पाएंगे। मैं एक अंतिम कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और अपने बच्चे को लेके गया। उसने कहा कि ये बच्चा बहुत बदमाशी करता है, महात्मा जी मैं रोज समझाता हूँ ये गलती मत करो, लेकिन हर दिन वो नकार देता है। वो कहता है कि कल से ये बुराई मैं छोड़ दूंगा, कल से ये काम नहीं करूंगा, तो आप थोड़ा इसको समझा देते। तो उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे को उन्होंने लिया और बोला कि बच्चे को कि चलो हम लोग थोड़ा टहल के आते हैं। बगल में बगीचे में बच्चे को लेके महात्मा जी चले और उन्होंने थोड़ी दूर पे एक छोटा सा पौधा था, उसको उन्होंने बोला बच्चे को इस पौधे को उखाड़ सकते हो क्या? तो बोला हाँ, ये क्या है, ये तो छोटा सा है, उखाड़ दो अभी। और उसने जोर लगाया। फिर उन्होंने कहा चलो चलते और थोड़ा घूमते और आगे बढ़े। एक थोड़ा बड़ा पौधा था, उसको बोले इसको उखाड़ सकते हो? तो बोला थोड़ा मुश्किल है, ये बड़ा वाला है। बोले नहीं, जोर लगा। उसने जोर लगाया, थोड़ी देर में जोर लगाते लगाते वो पौधा ही था तो वो उखड़ गया।
फिर उन्होंने कहा कि चलो और टहलते हैं, आगे बढ़े। एक बड़ा पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ को उखाड़ सकते हो क्या? तो वो बोला पागल हो, ये पेड़ उखड़ेगा क्या? ये कहाँ उखड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा है, अंदर तक जड़ है इसकी। तब महात्मा जी ने कहा यही तो समझने की जरूरत है। जब कोई चीज छोटी होती है, जैसे नशा का प्रभाव, अगर वो कम है तो बड़ी आसानी से समाज से निकल सकता है, छोटा पौधा उखड़ सकता है। लेकिन अगर वो पेड़ बन जाए, बड़ी समस्या बन जाए, तो उसको निकालना मुश्किल है। तो बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि जो मैं चीज़ टाल रहा था, मुझे ये टालना नहीं चाहिए। तो वैसे ही अगर ये नशे के खिलाफ समस्या इतनी गंभीर है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इतना अपराध इसके कारण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इतने सारे नशा का ये प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो इस सब से लड़ने की जितना जल्दी से जल्दी लड़ाई की जरूरत है, और हम लोग जितना जल्दी से जल्दी इसके लिए प्रयास करें, उतना ही इसको समाप्त करना आसान है। और हम सब मिलकर इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, नशे के खिलाफ इस लड़ाई में अपने भी सजग होइए, दूसरे को भी सजग करिए और इस अभियान में शामिल होइए। सोशल मीडिया पे भी इसको आप प्रचारित करिए। हम सब मिलके जब ये मैसेज लोगों तक लेके जाएंगे कि नशे को ना करिए, जिंदगी को हाँ करिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये बात सब तक जाएगी तो हम अपने और अपने आसपास के लोगों को बचा पाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।